लोगों के लिए मानसून की पहली बारिश राहत के साथ आफत बनकर भी आई। बरसात से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा दावे जलमग्न हुए सड़कों के बीच धराशायी रह गए। नालियों में भरा कचरा, सीवर की गंदगी जिस तरीके से सड़कों पर बहती रही, वहीं शहर में जगह जगह खुदी पहाड़ियों और वही सड़कों पर पानी भरने से स्थिति और खराब हो गई है। गड्ढों में पानी भरने से अब तक इन सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। मानसून की पहली बारिश ने खोली पोल। बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। लखनऊ में बारिश के पानी से सड़कें हुई जलमग्न। अब तक नहीं हो सका जल निकासी का इंतजाम। अधिकारियों की शिथिलता के चलते नहीं सुलझा मुद्दा। एक वर्ष पहले भी स्थानीय लोगों ने उठाया था जलभराव का मुद्दा। प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही जनता। आदेश के बाद भी प्रशासन ने मामले को ठंडे बस्ते में डाला। बेतहाशा गर्मी से तिलमिला रहे लोगों के लिए मानसून की पहली बारिश राहत के साथ आफत बनकर भी आई। बरसात से निपटने के लिए प्रशासन के द्वारा किए गए सभी इंतजाम और दावे जलमग्न हुई सड़कों के बीच धराशायी हो गए। नालियों में भरा कचरा, सीवर की गंदगी जस की तस सड़कों पर बहती रही, वहीं शहर में जगह जगह खुदी पड़ी सड़कों पर पानी भरने से स्थिति और खराब हो गई। गड्ढों में पानी भरने से अब इन सड़कों पर चलना भी दूभर हो गया है। बारिश में जलभराव की नासूर बन चुकी इस समस्या का मुद्दा अब स्थानीय लोगों ने उठाया तो प्रशासन के द्वारा उन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मानसून की पहली बारिश ने राजधानी के पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। राजधानी लखनऊ की जगह जगह पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं और सरकार और प्रशासन के जो तमाम दावे थे वो इसी जलमग्न सड़कों के बीच धराशायी हो गए हैं। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं चंद मिनटों में हुई बारिश ने राजधानी की किस तरह से सड़कों को जलमग्न कर दिया और यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें ये वही मामला है जब यहाँ के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया था तो प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो दिया गया और साथ ही साथ तकरीबन 55 से 56 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था गंदगी फैलाने को लेकर के। इसी के साथ लोगों के अंदर एक भारी आक्रोश भी है कि तकरीबन 1 साल से ऊपर का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपको बता दें मोहनलालगंज कस्बे के बीच संकट मोचन मंदिर मार्ग पर जलभराव की समस्या का मुद्दा पिछले 1 साल से पहले मोहनलालगंज क्षेत्र वासियों ने लखनऊ के तत्कालीन जिलाधिकारी के सामने उठाया था, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते के अंदर अधिकारियों को निर्देशित किया था कि उनकी पुलिया का निर्माण कराने के साथ जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर अवगत कराया जाए। जिला अधिकारी की फटकार से नाराज तत्कालीन खंड विकास अधिकारी भोलानाथ कन्नौजिया ने 50 से अधिक क्षेत्रवासियों पर गंदगी फैलाने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया था। हालांकि 1 साल बीत जाने के बाद भी कस्बे की सूरत में कोई बदलाव नहीं आया है। लोग अभी भी जलमग्न सड़कों के बीच से होकर आवागमन करने को मजबूर हैं। मंदिर जाने का रास्ता है, मगर रास्ते में हमेशा इसमें पानी भरा रहता है। जब तक इसकी पुलिया निर्माण नहीं होगा तब तक पानी इसी तरह भरता रहेगा। ये हर साल होता चला आ रहा है, 4-5 साल से लगातार पानी भरा रहता है। पानी निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। पुलिया है वो बंद पड़ी है। प्रशासन शासन आके नाली खुदवा देते, नाली बंद होने के बाद रास्ता फिर बंद हो जाता है। बहुत ज्यादा ही दिक्कत है। यहाँ हमेशा ही पानी भरा रहता है। देखिए इधर भी भरा रहता है, इधर भी सब भरा ही रहता है। यहाँ बारिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस रोड पे खासकर बहुत ज्यादा दिक्कत है। कूड़े को लेके, नाली को लेके, बताइए सामान निकालना कहाँ जाए, सब भरा रहता है। देखिए कैसे आ रहे, किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ कोई वो है ही नहीं, यहाँ कोई प्रशासन कुछ देख ही नहीं रहा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब के न्यूज ने मोहनलालगंज उप जिला अधिकारी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी। ये तथ्य अभी मेरे संज्ञान में आया है। मैंने वीडियो से बात भी की। उनके द्वारा यही अवगत कराया गया है कि पिछले वर्ष जब ये पानी भरा था तो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसको तुरंत ही पुलिया बनाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में ब्लॉक से और तहसील से वहां खुदाई का काम भी शुरू कराया गया था।
लेकिन चूंकि वो जमीन शायद पीडब्ल्यूडी में आती है, तो पीडब्ल्यूडी वालों ने उसमें आकर ऑब्जेक्शन किया कि ये हमारे स्तर से बनेगा, तो उनको रेफर हो गया। लेकिन संभवतः समय के साथ वो चीजें भी ठंडे बस्ते में पड़ गई। अब आज जो है मुझे मेरे संज्ञान में आया है, मैं तत्काल ही इस पर पीडब्ल्यूडी एक्सीएम से भी बात करती हूँ और उच्चाधिकारियों के संज्ञान में तत्काल। वहीं अब देखने वाली बड़ी बात होगी, आखिर जिस तरह से बीते 1 सालों से लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें कब तक काफी समस्याओं से निजात मिलेगी, या फिर प्रशासन का ये दावा भी हवाई साबित होगा। के न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से जय कृष्णा की रिपोर्ट।